एनडीए के साथ रहें। 2020 में उन्होंने जैसा किया था उस प्रकार का नीति नया अपनावें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आज एनडीए समाज और देश के राज और देश के लिए आवश्यक हो गया है। जो हर तरह का विकास नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार कर रहे हैं, एनडीए के प्रति अगर कोई खिलाफत करता है तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता और देश की जनता के प्रति उसकी अच्छी भावना नहीं है, और अगर उसको मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है तो हम प्रशंसा करेंगे। देखिए उन्होंने साफ साफ कह दिया। आखिरी वाक्य पर अगर ध्यान दीजिए तो जो मैं बोल रहा था उसकी पुष्टि हो रही है कि अगर एनडीए को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। इससे एनडीए कैसे मजबूत हो रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वही मजबूत ऐसे हो रहा है सर, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर और ये चिराग पासवान, ये दोनों व्यक्ति उस स्पेस के लिए काम कर रहे हैं जो नीतीश कुमार से मतलब थोड़े खिन्न वोटर हैं, वो कहीं तेजस्वी की ओर ना चले जाएं, इसलिए एक बीच में एक वो बना दो। आज उसी अखबार में जिसमें आपके लेख छपते हैं, मैंने एक और लेख पढ़ा जिसमें यही तुलना की गई थी। क्या प्रशांत किशोर बिहार में उसी भूमिका में है जिसमें पिछले वर्ष चिराग पासवान थे? तो क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि किसी सोची समझी रणनीति के तहत चिराग को पीके की काट के तौर पर इस चुनाव में उतारा गया है, उनसे ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं? त्रिपाठी जी, एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया मसला। आनंद जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष वाला स्पेस है उसमें पीके और चिराग ये दोनों, अब पीके क्या है, पीके सहयोगी रहे नीतीश के, चिराग हमेशा चिर विरोधी रहे हैं, तो दोनों की एक तो ये भूमिका है। दूसरा, पीके को अब समझ में आ गया है कि वो जिस तरफ राजनीति में जा रहे हैं, अगर उनको स्थायी भाव में बिहार की राजनीति में टिके रहना है तो एक नया स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। जाहिर है जब वो स्पेस क्रिएट करने की बात होती है तो उसमें तेजस्वी को भी नुकसान होता है, नीतीश को भी नुकसान होता है। कमाल की बात यह है कि भले वो उनके नाम के आगे पांडे है, लेकिन अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता समूह को बहुत नुकसान पहुंचाते हुए नहीं दिख रहे हैं, यानी उसको अपनी तरफ। यहां जरा मसला वो थोड़ा कठिन हो जाता है। जो चिराग कर रहे हैं वो पहली नजर में देखने में ये लगता है कि रणनीतिक निर्णय है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सहमति है क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो 2020 का चुनाव था जिसमें अभी रामेश्वर चौरसिया का जिक्र किया, ढेर सारे लोग, मतलब जितने प्रत्याशी मिले थे चिराग पासवान को उसमें 50% वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। लेकिन क्या एक बार के बाद वही प्रयोग दोबारा चलता है? मेरा मानना है कभी नहीं चलता है। राजनीति में जो काम आप एक चुनाव में कर लेते हैं, अगर दोबारा वही करेंगे तो फिर वो काम नहीं करता है। ये चिराग को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि बिहार का चुनाव अब सिर्फ 3 महीने बचा हुआ है, रणनीति के तौर पर उनको किस तरह से काम करना है। और अगर बहुत ज्यादा नीतीश कुमार की छवि खराब होती गई, जो कि चिराग लगातार कर रहे हैं, जब तेजस्वी करेंगे तो उसका दूसरा अर्थ होगा, लेकिन जब चिराग करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है, कई बार रिएक्शन भी होता है। तो क्या वो अफोर्ड करने की स्थिति में है? ये एक चिंता की बात एनडीए के गठजोड़ के लिए हो सकती है। सर आप कैसे देखते हैं चिराग पासवान का बार बार अपनी सरकार को घेरना? सर वो पढ़ रहा था, वैसे पढ़ता हूँ रहता हूँ, लेकिन अभी याद आया कि सुंदरकांड में एक दोहा है, जब हनुमान जी जो लंका को जलाकर और पेड़ पौधे तोड़ के और राक्षसों को मार के सीता के पास पहुँचते हैं, तो एक दोहा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, सुन माता मैं जाऊँ बल तब कृपा बिन पाए, प्रभु संदेश सुनाए सी सुन कृपाल सुख पाए। कि मैंने काम कर दिया है प्रभु, अच्छा, अब मैं राम को जाके, प्रभु को जाके ये संदेश दूंगा तो वो खुश होंगे। अब आप बार बार उनको हनुमान लिख रहे हैं। अरे हाँ, ये हम थोड़े लिख रहे हैं सर, वो तो खुद ही चिल्लाते हैं। हनुमान है, वो खुद है ना। हाँ, तो हनुमान तो राम के लिए काम करता है ना। अच्छा ये बताइए आप इसको दूसरे तरीके से कि क्या ऐसी व्यवस्था है एनडीए में, या चिराग जी इतने बड़े नेता हैं कि यदि अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी उन्हें कहें तो उसके आगे बढ़ेंगे? मतलब इसका मतलब उनको रोका नहीं गया है, ठीक है। और एक बार हो गया, 2 बार, कई बार रोजाना हो रहा है ना, कई बार क्या आप गिनने वाले भी बात वैसी हो जाएगी, ट्रंप जैसी 25 बार बोल रहे 2000 तो लेकिन आनंद जी जो बात कर रहे हैं आनंद जी की बात में दम है। ऐसा राजनीति में बहुत बार होता है कि आप ऐसे स्पेस करें, और प्रशांत जी को पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज रहते हैं। मैं तो कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या कंफ्यूजन बार बार होता है। इसलिए चिराग जी और प्रशांत जी दोनों पूरक हैं एनडीए के।